हम अभी इधर बोले हैं कि आदि शक्ति ने जब रचना शुरू करने की सोची कि मैं बेस्ट पॉसिबल अपना क्रिएशन करना चाहती हूँ। हम आदि शक्ति का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि उड़ीसा शायद विश्व में ब्रह्मांड में एक ऐसा प्रदेश है जो रजो उत्सव को मनाता है। तो आदि शक्ति ने मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लिए और फिर उसने देखा, बार बार इम्प्रूव भी करने का कोशिश किया और अंत में उन्होंने देखा कि सारे अपनी गैलेक्सीज को देखा, ओशंस को देखा और फिर अपना बिहेल्ड हिज क्रिएशन जो उन्होंने बनाया था मैन, इसको देखा और देखते ही उनको ध्यान में आया कि इस मैन ने दो बातें की। एक तो इसने आंखें खोली और मुस्कुराया, भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, आदि शक्ति ने कहा। और दूसरा ये हुआ कि उसने मुख खोलकर धन्यवाद किया। हमारा ये कहना है कि ये जो मुस्कुराहट है और ये जो धन्यवाद का शब्द है, ये आज लुप्त हो गया है। आज पूरा विश्व जो है वो कन्फाइंड हो गया है। किसमें कन्फाइंड हो गया है? इन दी नोट्स ऑफ आईज एंड माइंड्स। गांठें पड़ गई हैं आई और माइंड की, लाइनें खींचने का बन गया है। लेकिन ये जो मैन आदि शक्ति ने बनाया था, ये मैन जो था ये नेचर का था, नेचर के द्वारा था, इसलिए ये नेचर में रहता है, लिव्स इन नेचर, लिव्स फॉर नेचर, लिव्स विद नेचर। और नेचर तो हम जानते हैं कि इट इज सीक्रेट गॉड, हिडन नेचर इज सीक्रेट गॉड, ये महर्षि अरविंद कहते हैं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एब्सोल्यूट हार्मनी चाहता था ये मैन, बिटवीन मैन, साइंस, नेचर एंड गॉड, जिसको कई लोग बोलते हैं व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। इन चारों में आपस में एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये अगर किसी ने कोई बात कही है, आज भी जो कह रहा है, जिसको दुनिया ट्राइबल्स कहती है, वो ट्राइबल्स नहीं है, उस आदि शक्ति की पहली संतान है। और मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को एक बार नहीं अनेक बार सिद्ध किया है। जब वो 10, 11, 12 साल के थे तब पीला फूल बनाकर मंदिरों में प्रवेश कराकर, और आज तो देश का पहला नागरिक बनाकर ये सिद्ध कर दिया कि इस भारत का पहली बेटी अगर कोई है तो वो आदि शक्ति की संतान है, जिसको लोग ट्राइबल कहते हैं। उन्होंने तो वैसे जैसी शपथ लेने जा रहे थे, सीढ़ी पर अपना मस्तक से चूमा सीढ़ी को। दुनिया ने शायद पागल माना होगा, लेकिन सीढ़ी को चूमने का मतलब तो जल, जंगल और ज़मीन, इससे बेपना मोहब्बत। भगवान कृष्ण ने ये किया। हलधर बलराम आज उसी का पुत्र आपका उपराष्ट्रपति है। कृष्ण की सखी द्रौपदी आज आपके राष्ट्रपति है। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है? ऐसे तो सीधा सीधा यहाँ का जो वाइस चांसलर रहता है तो राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई आदेश करेंगे कि ये हमें चाहिए, तो मैं राष्ट्रपति जी को, और फिर वो तो अपने इस प्रदेश की बेटी भी है, वो मना थोड़ा करेंगे। तो मुझे जो भी कहेंगे मैं पहुंचाऊंगा, ये खुद भी पहुंचा सकते हैं। इनका ज़्यादा हक है। मैं तो फिर भी, मुझे तो आप परदेसी मानते हैं, लेकिन चलिए इस प्रदेश का बालक मान लें तो बहुत अच्छा, आपकी मेहरबानी है।